गुड मॉर्निंग। ये यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 रहेगा और इसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे। अब देखो ये पी वर्ड कहाँ से आया भाई, पी वर्ड कहाँ से होगा, पी ब्लॉक का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है S3D F, तो यहाँ पे पी कहाँ से आया। देखो अगर कभी एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे वहाँ पे पी सबसेट। उसका मीनिंग क्या होगा, पी सबसेट, ठीक है। पी वहाँ से आया एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अब देखो पी सबसेल के अंदर कितने वहाँ पे ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल देखना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की जानकारी हमें कौन देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रहता है 0 2 -L2 +L और इंक्लूड करोगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के लिए क्या क्या वैल्यू होंगी, -1 0 +1, 3 वैल्यू आई। तो m की 3 वैल्यू आई तो ऑर्बिटल कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनेंगे। 3 ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगे। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो भी किसके साथ है, अपोजिट स्पिन के साथ। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी P1 से लेकर के P6 तक। तो कितने वहां पे ग्रुप बनेंगे भाई, कितने ग्रुप बनते हैं यहाँ पे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो तो 6 ग्रुप आपके बनेंगे। यानी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वहां पे 6 ग्रुप क्यों है पी ब्लॉक के, 5 या 7 क्यों नहीं है, क्योंकि आप पी ब्लॉक के अंदर 3 ऑर्बिटल बनेंगे तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए वहां पे P1 से लेकर के P6 तक 6 ग्रुप आपके बनेंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, पी ब्लॉक के लिए एलिमेंट देखते हैं। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आसान है। किस प्रकार से रहेगी देखो, पहले एलिमेंट के नाम याद करवाता हूं भाई किस प्रकार रहेंगे। देखो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो रहते हैं अपने 13 ग्रुप से लेकर के 13 14 15 16 17 18 बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। और यहाँ पे भाई पीरियड कौन सी रहेगी, यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से रहेगी। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं यहाँ पे। पहली पीरियड के अंदर तो कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। 18वें में कौन रहेगा, हीलियम। 18वें में हीलियम आ जाएगा, क्योंकि पहले पीरियड के अंदर हमें पता 2 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। बाकी वहां पे पीरियड पूरी की पूरी ब्लैंक है। और आसानी के लिए बताता हूँ 7th पीरियड भी ब्लैंक है। 7th पीरियड भी ब्लैंक है, 7th में भी कोई एलिमेंट नहीं आया। अब स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है 13वें ग्रुप का। फर्स्ट एलिमेंट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और एक वीडियो में आपने इसको याद भी किया था। तो इसके एलिमेंट कौन से आएंगे भाई, बोरोन फैमिली के, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 5 एलिमेंट होंगे। कार्बन फैमिली के अंदर कौन से आएंगे भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये एलिमेंट होंगे। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन वाली फैमिली में 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, एस्टाटाइन होगा। और लास्ट वन है 18वें ग्रुप में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये एलिमेंट आते हैं, ठीक है। ये पी ब्लॉक रहेगा पूरा, ठीक है। ये पी ब्लॉक रहेगा। कैसे याद करवाया था, देखो शाबाश याद करवा देता हूँ एक बार। 13वें ग्रुप को याद करो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, याद कर सकते हो। कार्बन वाली फैमिली को कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, याद कर सकते हो। नाइट्रोजन फैमिली को देखोगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी,
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। जितना रिवाइज करोगे उतना ही जल्दी याद होगा, और जितना जल्दी याद होगा उतनी केमिस्ट्री आसान होगी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, जैसे कॉपी करते हैं तो टेपते हैं वहां पे ओल्ड स्टाइल से टेपो, दोनों को मिला दोगे टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम याद कर सकते हो आप, रिवाइज कर सकते हो। इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। फैन, क्लॉकवाइज, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटी क्लॉकवाइज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। 18वां ग्रुप बिल्कुल आसान है भाई। हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया। ये नोबल गैस रहेंगी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन कर सकते हो आप बिल्कुल आसानी से। अब इनके एटॉमिक नंबर लेके आते हैं भाई, एटॉमिक नंबर के ऊपर ध्यान देना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नोबल गैस के लिए याद कर लो, या मैजिक नंबर का यूज कर लो। मैजिक नंबर का यूज भी कर सकते हो आप, या आप है ना नोबल गैस को याद कर लोगे। जैसे कितना आता है भाई, 2, 10, 18, 36, 54, 86। पहले दो एलिमेंट का याद आपको, 2, 10। फिर 18वें ग्रुप के एलिमेंट है तो लिख लोगे 18, 36, 54। 3 तक टेबल पढ़ोगे और लास्ट एलिमेंट का कितना रहेगा 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86। या मैजिक नंबर भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे कितना ऐड कर दोगे भाई, 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर 18, फिर 18, फिर और लास्ट में 32। इस प्रकार से भी आप मैजिक नंबर से भी कर सकते थे, 2, 10, 18, 36, 54, 86। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो है ना, एक तरीका ये रहेगा। तो दूसरा देखो, आप क्या करोगे, यहाँ पे नोबल गैस का यूज करें और यहाँ पे सबके एटॉमिक नंबर लेके आए। कैसे, अगर मुझे 18वें ग्रुप में से 13वें ग्रुप के ऊपर आना है, देखो अगर मुझे 18वें ग्रुप से 13वें ग्रुप के ऊपर आना है तो किस प्रकार करेंगे भाई, 18 से 13 के ऊपर कैसे आओगे, 5 माइनस करोगे, 5 को माइनस कर दोगे। तो देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2, तो इसमें से 5 आप माइनस नहीं कर सकते और ना ही करना, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, इसको तो छोड़ दो। नियोन के अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 10 एलिमेंट है, तो 5 माइनस करोगे तो बोरोन का कितना एटॉमिक नंबर आएगा, 5। ठीक है, आर्गन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। 13वें पे कैसे आओगे, 5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 में से 5 माइनस करोगे 13 आ जाएगा। क्रिप्टॉन में से 5 माइनस करोगे 31। जिनोन का कितना भाई, 54 है, तो 5 माइनस करोगे 49। थैलियम का कितना आएगा, 81 आएगा, 5 माइनस कर दोगे। इस प्रकार आप कर सकते हो, या मैजिक नंबर का यूज कर लो भाई, यहाँ पे कर सकते हो 8, फिर कितना ऐड करोगे 18, ये पी ब्लॉक का मैजिक नंबर रहेगा, और यहाँ पे कितना ऐड करोगे भाई, यहाँ पे 32। सही है, इस प्रकार आप कर सकते हो 8, 18, 32। या आप है ना भाई नोबल गैस से करो तो काफी आसान रहेगा। नोबल गैस 18वें ग्रुप में है, 18 में से 5 माइनस करोगे तो 13वें ग्रुप पे आ सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो कार्बन फैमिली के लेके आते भाई 18वें ग्रुप से करवाता हूँ, तो 18 से 14वें ग्रुप पे कैसे आओगे, 4 माइनस करके, 4 माइनस करते हैं। हीलियम में से तो आप कर नहीं सकते भाई, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर खुद का ही 2 है, 4 माइनस नहीं हो सकता। नियोन में से 4 माइनस करें तो कार्बन का कितना होगा, 6। आर्गन में से 4 माइनस करोगे 14, क्रिप्टॉन में से 4 माइनस करोगे 32, और है ना 50 में से 54 में से 4 माइनस करोगे 50, 86 में से करोगे तो 82। इस प्रकार आप कर सकते हो, मर्जी आपकी। 18वें ग्रुप से 15वें ग्रुप के ऊपर कैसे आओगे, 3 माइनस करके, 3 माइनस करो भाई, तो नियोन में से यहाँ पे 3 माइनस करोगे 7, आर्गन में से 3 माइनस करोगे 15, 36 में से करोगे 31। इस प्रकार से आप कर सकते हो भाई, 3 माइनस करना 33 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 51, 83। तो इस प्रकार से आपने करना भाई। 18वें ग्रुप से 16वें पे कैसे आओगे, 2 माइनस करके तो करो, नियोन में से 2 माइनस करोगे यहाँ पे 8, 16, 34, 52, 84 ये आ जाएगा।
और इसी प्रकार भाई न्यून में से 1 माइनस करोगे 9, 17, 35, 53, 81, ये कर सकते हो आप। तो क्या किया भाई, आप पहले ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद करो, ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद करो, फिर उसके एटॉमिक नंबर लेके आओ, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी काफी आसान है। जैसे 1-2 ग्रुप के लिए लिख के दिखाता हूँ, बाकी के लिए फिर आप खुद कर सकते हो। ठीक है, 1-2 ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ कैसे रहेगा। देखो सब कुछ फाइंड करेंगे और देखो 1-2 चीजें और बताता हूँ भाई। इस फैमिली को बोलेंगे बोरोन फैमिली, अगर बोरोन से स्टार्ट है तो बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और ये होगी भाई नोबल गैस, नोबल गैस रहेंगी। और इनके कुछ नाम है भाई अलग से, जैसे नाइट्रोजन फैमिली को बोला जाता है निकोजन, नाइट्रोजन फैमिली को बोला जाता है निकोजन। निकोजन का मीनिंग क्या होगा भाई, इनकी जो स्मेल है ना वो टफ है, ठीक है, बेकार सी स्मेल है। जो नाइट्रोजन के वहां पे प्रोडक्ट है, लाइक नाइट्रोजन का प्रोडक्ट कौन सा, अमोनिया, ठीक है, यूरिया है, तो उनकी है ना भाई तीखी सी स्मेल रहती है, ठीक है, तो उनकी स्मेल बेकार सी रहती है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, निकोजन। ठीक है, निको बैड स्मेलिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है निकोजन। ठीक है, तो इसी प्रकार जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका नाम क्या रहेगा भाई, निकोजन रहता है। ऑक्सीजन फैमिली का मीनिंग रहता है भाई यहाँ पे चलकोजन, चलकोजन, चलकोजन बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को। चलकोजन का मीनिंग क्या होगा भाई, ये और फॉर्मिंग फैमिली है, जो है ना भाई मेटल है वो मैक्सिमम टाइम इसके साथ और बनाती है, इस ग्रुप के साथ। लाइक है ना, आपने 10th में पढ़ा था मेटल के और किस रूप में मिलते हैं भाई आपको, ऑक्सीजन के ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, इस प्रकार से आपको और मिलते हैं। ठीक है, तो है ना, अगर और फॉर्मिंग फैमिली है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वहां पे चलकोजन बोलते हैं, चलकोजन बोलेंगे। जो 17th ग्रुप, यहाँ पे 17वां ग्रुप रहेगा, 17वें ग्रुप का नाम रहता है वहां पे हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन। हेलोजन का मीनिंग रहता है भाई साल्ट फॉर्मिंग, या कह सकते हो ये सी के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या रहेंगे, साल्ट फॉर्मिंग रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। ठीक है, सी से वर्ड जुड़ा हुआ है हेलो, ठीक है, तो इनको हेलोजन बोला जाता है। जो 18 ग्रुप है भाई, 18 ग्रुप के बहुत सारे नाम है। नोबल गैस बोल देंगे इनको, नोबल गैस। ठीक है, इनर्ट गैस, ये रिएक्शन नहीं करती तो इनर्ट गैस बोलेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगी ना ही देती। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस या रेयर गैस भी इसको बोल दिया जाता है। तो इतने सारे नाम 18 ग्रुप के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं भाई किस प्रकार रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। जैसे आप 13 ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 13 ग्रुप के लिए लिखते हैं भाई, ग्रुप के लिए लिखते हैं, पहले पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं, 7th में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब तक तो याद भी होगे भाई, बहुत बार रिवाइज कर चुके आप। बैंगन, आलू, गाजर, ईंट, थैला, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, याद कर सकते हो। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या आएंगे भाई, 5, 13, 18 ग्रुप में से 5 माइनस करके आ सकते हो, 31, 49, 81, ये इनके एटॉमिक नंबर है, ये इनके एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब देखो ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के क्यों है भाई, इनका नाम पी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, पी सब सेल के अंदर लाई करता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रहेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पी के अंदर लाई करता है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट इनको कहा जाता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे, बिल्कुल आसान है भाई, अगर आप एस की पढ़ चुके तो अब आसान है। कैसे लिखेंगे, देखो पैटर्न बता देता हूँ। तो बोरोन के अंदर आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, नोबल गैस का यूज करेंगे हम, उसी प्रकार नोबल गैस का यूज करेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। 2, 10, 18, 36, 54, 66, तो इनका यूज करेंगे हम। तो बोरोन के लिए आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 5। इसके कोरिस्पोंडिंग नोबल गैस कौन सी आएगी, हीलियम, तो यहाँ पे हीलियम का यूज करोगे। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा।
और है ना कितने बाकी रहेंगे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करोगे, देखो कौन से पीरियड का है, सेकंड का। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो 2s2p, क्या लिखेंगे देखो 2s आएगा और फिर कौन आएगा 2p। एक पैटर्न बना देते हो, उसके बाद आप कर सकते हो। सेकंड पीरियड का है 2s2p, ठीक है। s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दोगे। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, देख सकते हो देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 कर दिए 4, तो p के अंदर कितने आएंगे भाई 1। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसकी। उसी प्रकार देखो पैटर्न बनाते हैं एल्यूमिनियम के लिए, देखना भाई एल्यूमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपने, 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए कौन आएगा, नियोन। नियोन का यूज कर सकते हो आप, नियोन 10 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। किस पीरियड का है, थर्ड का। थर्ड पीरियड के लिए कौन आएगा, 3s और 3p। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, तो काउंट करना 10 और 2 12, p के अंदर कितने आएंगे 1। पैटर्न बन जाएगा एक प्रकार से इस प्रकार। उसके बाद देखो गैलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 31। ध्यान देना भाई यहाँ पे गैलियम के लिए, तो कौन सा यहाँ पे कौन सी नोबल गैस आएगी, आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन लेकर के। किस पीरियड का है, फोर्थ का। तो यहाँ पे लिखोगे 4s और क्या लिख दोगे 4p। उसी प्रकार पैटर्न बनाओगे, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, p के अंदर कितने होंगे भाई 1। इस प्रकार से। लेकिन आर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20, 20 और 1 21। लेकिन फिर कितने करने आपने 31, कितने से लैप कर गया, कितने कम रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन कम रह गए भाई। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आते हैं, देखो 10 इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल के अंदर आएंगे भाई, d के अंदर, s के अंदर 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। थोड़ा सा काम तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप कौन सा लेके आओगे भाई, d सब सेल यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है। अब एक बात देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में आ गया भाई, यहाँ पे फोर्थ सेल में। लास्ट सेल यहाँ पे आएगा p में, तभी तो p ब्लॉक बनेगा। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करोगे, पहले वाले सेल के अंदर। तो यहाँ पे 1 माइनस कर दोगे यहाँ पे 3, और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। देखो आगे करवाता हूँ एक बार, जैसे इंडियम के लिए देखो, इंडियम के लिए देखो रिवाइज हो जाएगा। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने आपने 49। तो इसके लिए कौन सी नोबेल गैस आएगी, कौन सी आएगी भाई, क्रिप्टोन, 36 इलेक्ट्रॉन लेकर। किस पीरियड का रहेगा, फिफ्थ का। तो यहाँ पे लिखेंगे 5s5p। s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, p में 1। पैटर्न बना लोगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज किया आपने, 36 और 2 38 और 1 39। लेकिन फिर कितने गणे भाई 49। तो कितने से कम रह गए यहाँ पे, 10 से फिर कम रह गया, 10 कम रह गए भाई। तो 10 कहाँ पे आएंगे, वहां पे डी में। तो 1 माइनस यहाँ पे कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4d10, 4d10। थोड़ा समझो भाई, लास्ट सेल तो कौन सा है, p सब सेल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो है ना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने तो इससे पहले वाले में आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d10 या फिर। इसके लिए देखना भाई, थैलियम के लिए, थैलियम के लिए आपने 81 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इसके कोरिस्पोंडिंग नोबेल गैस कौन सी आएगी भाई, यहाँ पे जिनोन। जिनोन यहाँ पे 54 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया। उसी प्रकार पैटर्न बनाओगे ऊपर वाले की तरह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 6 पीरियड का है, 6s2 6p1 ये आ जाएगा। और है ना, फिर क्या किया आपने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, देखो इससे एक कम आओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5d10, 5d10। एक बार काउंट करके देखना, 54 तो यहाँ पे 54 इलेक्ट्रॉन, 54 और 10 64, 64 और 2 66 और 1 67, 67, ठीक है। लेकिन फिर कितने करने आपने 81। तो अगर 81 में से माइनस करोगे तो कितने की कमी रहेगी 14 वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। 14 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आते हैं, f के अंदर। तो यहाँ पे f लेके आओ भाई, फिर f इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4f14, 4f14। इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। एक दो बार ट्राई करोगे आसान, इस प्रकार से आप लिख सकते हो भाई। अब देखना, आप सभी ग्रुप के लिए वहां पे लिख सकते हो।
यहाँ पे P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? एक। सभी के अंदर पैटर्न देख सकते हो, यहाँ पे P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया है, P के लिए एक इलेक्ट्रॉन आया है, देख सकते हो आप। तो अगर 13वें ग्रुप में P में एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, तो 14वें में कितने आएंगे? यहाँ पे देखो पैटर्न बता देता हूँ, यहाँ पे P1 होगा, कार्बन फैमिली के लिए P2 होगा, यहाँ पे P3 नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के लिए P4, क्लोरीन फैमिली के लिए P5 और है ना 18वें ग्रुप के लिए कौन रहेगा भाई? P6 रहेगा। इस प्रकार से पैटर्न आप बनाना, ठीक है। देखो एक दो ग्रुप के लिए और करवाता हूँ भाई, ताकि आसान हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। जैसे 15वें के लिए बनाता हूँ, एक बार ये कर लेना, उसके बाद देखते हैं 15 ग्रुप करवाता हूँ, नाइट्रोजन फैमिली, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखो 15वां ग्रुप कौन सा रहेगा भाई? पहले पीरियड में और है ना 7वें पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये एलिमेंट रहेंगे इसमें, इस ग्रुप के अंदर निकोजन फैमिली, ठीक है। पहले यहाँ पे एटॉमिक नंबर लेके आओगे 7, 15, 32, ठीक है, देख लेना भाई गलत ना हो जाए, यहाँ पे 33 है, ठीक है। फिर 18 जोड़ोगे 51 और लास्ट में आ जाएगा भाई 83, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये एटॉमिक नंबर होंगे। सबसे पहले आप ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद करोगे, फिर उसके एटॉमिक नंबर, फिर किसके ऊपर आओगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब भी समझ सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार रहेगी। देखो शाबाश, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली के लिए किस प्रकार रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप नोबल गैस का यूज करोगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। यहाँ पे 2, 10, 18, 36, 54, 66। तो लिखोगे उसी प्रकार। नाइट्रोजन के लिए कौन आएगा? हीलियम, हीलियम लिखोगे यहाँ पे, हीलियम लिखा। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन का काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी किस में आएंगे? देखो सेकंड पीरियड का है तो लिखेंगे 2s2p, 2s2p। लास्ट इलेक्ट्रॉन P के अंदर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 2, मैक्सिमम 2 आएंगे। तो काउंट करना, 2 और 2 4। P के अंदर कितने आएंगे? फिर 3 आ सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे लिख दोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की। फॉस्फोरस की बनाना भाई, कौन सी नोबल गैस आएगी? नियोन। किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का, 3s3p। S में इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, 2 ही आ सकते हैं, 10 और 2 12, फिर कितने करने? 15। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखोगे। एक ही टोन में आएंगे सारे, P3 आएगा यहाँ पे पूरे में, देख सकते हो आप। आर्सेनिक के अंदर आपने 33 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो करो। यहाँ पे कौन सी नोबल गैस आएगी? आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पे फिल करोगे, किस पीरियड का है? 4s का, 4p। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन काउंट करना भाई, 18 और 2 20, 20 और 3 23। लेकिन फिर कितने करने? 33। 10 की कमी रहेगी, 10 किस में आएंगे? डी में। यहाँ पे एक कम करोगे, 3d10, 3d10। एंटीमनी के लिए देखना, कौन सी नोबल गैस आएगी? क्रिप्टोन। किस पीरियड का है? 5th का, 5s2 5p3। कितने होंगे यहाँ पे? 36, 38, 41। फिर कितने करने हैं? 51। 10 की कमी रहेगी, इसमें से 1 माइनस करोगे, डी में आएंगे, 4d10। आसान है बिल्कुल। बिस्मिथ के लिए लिखेंगे भाई जिनोन, 54 इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। किस पीरियड का एलिमेंट होगा ये? 6th का, 6s2 6p3। 24 की कमी रह जाएगी, काउंट करके देख लेना। तो यहाँ पे 1 माइनस करोगे, 5d10 और यहाँ पे 4f40। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। और यहाँ पे पैटर्न क्या बना भाई? सभी के अंदर यहाँ पे लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप नोबल गैस के लिए देख सकते हो भाई, एक और करवा देता हूँ, फिर बाकी के लिए अपने आप कर लेना। नोबल गैस के लिए देखते हैं, 18वां ग्रुप रहेगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन और 7th में कोई नहीं।
ठीक है, तो फिल करो भाई, आसान है बिल्कुल। अब तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता भाई, फर्स्ट पीरियड का है और यहाँ पे s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। यहाँ पे देखो 2, 10, 18, 36, 54, 66 ये रहेगा। अब देखो कितना आएगा यहाँ पे 1s2, 1s2 रहेगा। नियोन के लिए देखना भाई, नियोन के लिए किस प्रकार फिल करोगे, इसके कोरेस्पॉन्डिंग नोबल गैस कौन सी आएगी, हीलियम। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, लेकिन आपने फिल कितने करने, 10। तो यहाँ पे किस पीरियड का, सेकंड का, तो यहाँ पे 2s 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 2 और 2 4, लेकिन फिल करना है 10, तो यहाँ पे 6 किस में आएंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, आर्गन के लिए देखना भाई, नोबल गैस आएगी नियोन, यहाँ पे फिल कर सकते हो 3s 3p, s में 2, p में 6, आसान है बिल्कुल। क्रिप्टॉन के लिए देखना भाई, क्रिप्टॉन के लिए कैसे आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो यहाँ पे फिल करोगे 4s2 4p6, 10 की कमी रह जाएगी तो यहाँ पे लिख दोगे 3d10। ठीक है, काउंट करके देख लेना, बराबर रहेगा 18 और 10 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, कर सकते हो। जिनोन के लिए आना भाई, क्रिप्टॉन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4d10 5s2 5p6, करके देख लेना। रेडोन के लिए कितना आएगा भाई, यहाँ पे जिनोन, और यहाँ पे आ जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p6, ये आ जाएगा। अब एक बात देखना भाई, यहाँ पे आप है ना, जो 18वां ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, रेयर गैस, नोबल गैस। देखो नोबल किसको कहते हैं भाई, जिस नोबल कहते हैं पवित्र, यानी है ना जो ना तो किसी से कुछ लेते ना ही देते। ठीक है, यानी जो अपने पास नोबल गैस है ना, उसके पास है ना कौन सा ब्लॉक है भाई, पी ब्लॉक। पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, और इनके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ना स्टेबल है, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेते, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस बोलते हैं, और बिल्कुल कम मात्रा में पाई जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रेयर गैस। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। एक दो चीजें और देख सकते हो, जैसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो पी ब्लॉक के अंदर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किस प्रकार फाइंड आउट करोगे आप, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो जितना ग्रुप नंबर होगा ना उसमें से 10 माइनस कर दो तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जो भी ग्रुप हो ना उसमें से 10 माइनस करोगे तो उसका क्या आएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कैसे, देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और एक ग्रुप के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे, बराबर रहेंगे। 13वें ग्रुप के लिए देखना भाई, कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 माइनस करो 3, कार्बन फैमिली के अंदर 10 माइनस करोगे 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6, फ्लोरीन फैमिली में 7, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे भाई, नोबल गैस के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। एस और पी ग्रुप दोनों को अगर मिलाकर पढ़ा जाए ना तो उसको बोला जाता है भाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हो भाई। ओके, थैंक यू।